अगर आपके फादर की बात की जाए तो अगर 1980s के ज़माने की बात करें तो पूरी तरह से इंडस्ट्री पे छा चुके थे, जंपिंग जैक के नाम से लोग उन्हें जानते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही लगता कि आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो लोगों मतलब ये इन्फ्लुएंस से आपको फिल्में ऑफर की लोगों ने कि आप जितेंद्र जी के बेटे हो। मे बी लोगों ने मुझे ऑफ़र किया ये सोचकर कि मैं उनका बेटा हूँ। आई मीन आई कांट चेंज दैट, मैं तो वो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इतना तो ये मैं जानता हूँ कि मेरे डैड ने कुछ किया नहीं मुझे फ़िल्में दिलाने के लिए। आई मीन ही वांटेड टू लॉन्च मी, माय सिस्टर वांटेड टू लॉन्च मी ऑन हर ओन, बट वैसा हुआ नहीं। जो मेरी शुरुआत हुई वो एक आउटसाइड बैनर से हुई थी, और मेरी मुलाकात भी उनसे अपने आप हुई। आई मीन नॉट थ्रू माय फैमिली। शायद उन्होंने मुझे साइन इसलिए किया क्योंकि आई वाज स्टार सन, एंड स्टार सन की एक लोगों में अपेक्षा होती है, एक उत्सुकता होती है देख पहली फिल्म देखने के लिए। बट नथिंग दैट माई पेरेंट्स डिड रियली रियली गॉट मी एनी थिंग। आई मीन उनका सपोर्ट तो था ही, द नेम इज़ देयर ऑफ कोर्स, बट आई डेंट रियली यूज़ देम इन एनी वे, नथिंग लाइक दैट। पहले भी ऑफर्स आते थे। आई मीन ऐसा नहीं है कि गायब के बाद भी बहुत सारे ऑफर्स आए थे। आई मीन क्या इवन खाकी के बाद लोगों ने बहुत उत्सुकता से आई मीन फिल्में ऑफ़र की। लेकिन इट्स सो हैपेंड दैट लास्ट 1 ईयर में काफ़ी कुछ मुझे पसंद आया है। सो आई एम डूइंग मोर फिल्म्स ओनली बिकॉज आई लाइक द स्टोरीज दैट वर नरेटेड टू मी। सो ऐसा नहीं है कि अभी फिल्में आना शुरू हो गई हैं एंड आई वॉज सिटिंग एट होम अर्लियर बिकॉज फिल्में नहीं आ रही थी, ऐसा नहीं था। आई जस्ट दैट आई हैपन टू लाइक व्हाट हैज़ कम माई वे। तुषार कपूर जो खाली होते हैं तो क्या करते हैं? आई एक्सरसाइज एवरी डे, आई लव गोइंग टू द जिम, एंड अदरवाइज फिल्में देखना बहुत पसंद है मुझे। सारी फिल्में देखता हूँ, और खालीपन में दोस्तों से मिलता हूँ, बाहर जाता हूँ, फ्रेंड्स हाउसेस, रेस्टोरेंट्स, खाने का बहुत शौक है। आई सी दैट इन एवरी इंटरव्यू, सो आई गेस पीपल मस्ट बी नोइंग बाय नाउ दैट आई एम अ ह्यूज ग्लटन, एंड दैट्स इट। जस्ट नॉर्मल मुंबई की लुखागिरी करना पसंद है। आपके बारे में कभी हमने रूमर्स नहीं पढ़े पेपर्स में, जिस तरह से रहता है कि इसके साथ जा रहा है, इसके साथ घूम रहा है, इस तरह के रूमर्स हमने कभी आपके बारे में नहीं सुने, क्यों? वेल क्यों, शायद मैं रूमर्स अपने खुद फैलाता नहीं हूँ, एंड माई प्राइवेट लाइफ इज़ माई ओन प्राइवेट लाइफ, सो आई rather keep it to myself only rather than talk about it, क्योंकि I'm a shy person, and जब कुछ सीरियस हो मेरी ज़िंदगी में तो मैं उसके बारे में बात ज़रूर करूँगा, बट राइट नाउ there's nothing serious going on, तो क्या फ़ायदा बात करने से भी। और कल वैलेंटाइंस डे है, किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे आप आई उस? एम शूटिंग इन मड आइलैंड फॉर अगर, एंड इट्स अ वेरी डेडली क्लाइमैक्स सिचुएशन, तो वैलेंटाइन से तो काफ़ी हटकर माहौल होगा वहाँ पर। बट आई डोंट बिलीव इन इट। आई मीन आई फील कि किसी भी दिन आप कुछ भी अगर रोमांटिक मौका मिले तो वाई नॉट डू इट इन एनी डे ऑफ द ईयर। ऐसा नहीं है कि 14 फ़ेब को ही आपको कुछ रोमांटिक करना चाहिए, बट इफ़ पीपल लाइक टू take advantage of this holiday, then why not? But for me, I think every day should be a great romantic day. एक कमेंट चाहती हूँ आपसे, अगर एक्टर्स शादी के बाद अगर इंडस्ट्री में आते हैं तो उनको काफ़ी अच्छी फिल्में ऑफर हो जाती है, लेकिन अगर एक एक्ट्रेस शादी के बाद कम बैक करती है तो उनको अच्छी फिल्में नहीं मिलती है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? I think all depends on how good the actor is. हाँ, एक्ट्रेसेस का एक डिसएडवांटेज है कि शादी के बाद अगर they're not as glamorous and sexy and as talented as they were before, फिर उनको इतना क्रेडिट नहीं मिलता है। लेकिन एक्टर्स के लिए आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू मेंटेन योर सेल्फ। आई थिंक वो एक डिसएडवांटेज है, लेकिन बट इट्स चेंजिंग नाउ, एंड इफ़ पीपल लाइक यू फॉर योर टैलेंट, अगर आपको अपने आपके टैलेंट की वजह से देखते हैं तो वो कभी भी आपको देखेंगे। ऐसा नहीं है कि यूथ में ही देखेंगे या फिर शादी से पहले ही देखेंगे। बट जो एक एडवांटेज था इट्स स्टिल देयर विथ हीरोज़, बट आई स्टिल फील इट्स चेंजिंग, एंड नाउ आई थिंक विद द होल मल्टीप्लेक्स बूम एंड क्लास ऑडियंसेस का जो एक दौर शुरू हुआ है, आई थिंक उससे आई थिंक एक इक्वालिटी पैदा हुई है।